तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, आप अगर मार्केट में प्रिंटर खरीदने जाओगे तो जो सेलर है वो आपसे सवाल पूछेगी कि आप कौन सा प्रिंटर लेना चाहते हो, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट। तो आप क्या आंसर दोगे? तो आज के वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन कौन से प्रिंटर को इम्पैक्ट बोला जाता है, कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है, कैसे काम करता है, कौन बढ़िया है, ये सब आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली वीडियो को अंत तक देखते रहना, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोरीन, आप देख रहे हो मित्ता यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर वही प्रिंटर्स होते हैं जिन प्रिंटर के जो कार्टेज या इंक सेंसर को पेपर को टच करने की ज़रूरत होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर जब तक पेपर को टच नहीं करता तब तक ना ही प्रिंट होता है ना ही कुछ। और अगर बताओ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर को टच करने की ज़रूरत नहीं समझता, वो ऊपर से ही काम चला लेता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में बात कर लेता हूँ और कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको और भी अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊँ इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, तो इम्पैक्ट प्रिंटर मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डेजी व्हील और एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होता है थर्मल प्रिंटर, एक होता है लेज़र जेट और एक होता है इंकजेट प्रिंटर। आपने सभी का नाम आपने ऑलमोस्ट सुना ही होगा कि ये प्रिंटर्स के बारे में। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या डेसिबल प्रिंटर्स के कुछ एग्जांपल्स, तो आपने इंडियन रेलवेज़ में देखा होगा कि इंडियन रेलवेज़ में ज़्यादातर जो प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। आपने प्रिंटिंग के समय खटखट खटखट जो आवाज़ है वो आपने सुना होगा, क्योंकि इनका जो इंक का जो मतलब इंक जो सेंसर बोल सकते हो या इंक का जो कार्टेज होता है बोल सकते हो, उसको पेपर के ऊपर एक प्रेस करना पड़ता है, पेपर के ऊपर एक हैमरिंग प्रेस करना पड़ता है, तभी एक स्टैम्प करना पड़ता है, तभी वो प्रिंटिंग सक्सेसफुल होता है। ठीक है, और इंडियन बैंक्स में आपने देखा होगा पासबुक प्रिंटिंग के समय वो प्रिंटर यूज़ किया जाता है। ये सब होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और इंडियन रेलवे में भी इम्पैक्ट प्रिंटर का सबसे ज़्यादा यूज़ है। और अगर मैं आपको बताऊं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, तो हम घर पे पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिस वगैरह पे जो प्रिंटर यूज़ करते हैं ये सब होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये ऊपर से काम चला लेता है, लेज़र टेक्नोलॉजी, लेज़र के द्वारा प्रिंटिंग किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर के अलग अलग टाइप्स के कलर हम प्रिंटर में डाल के हम प्रिंटिंग करते हैं, इसको पेपर की टच करने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को एक बेसिक सा डिफरेंस बता दिया कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्पीड के बारे में बताऊँ तो देखिए, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो अप्रॉक्स 30 सेकंड पे एक पेज प्रिंट कर सकता है। ठीक है, 30 सेकंड पे एक पेज वो आराम से प्रिंट कर सकता है। ये तो अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, 30 सेकंड अप्रॉक्स मैंने एवरेज पकड़ के बोला है। अगर मैं आपको बताऊँ इम्पैक्ट प्रिंटर के स्पीड के बारे में, तो इम्पैक्ट प्रिंटर लगभग कुछ ही सेकेंड्स के अंदर 250 से ज़्यादा वर्ड्स प्रिंट कर सकता है। 250 से ज़्यादा वर्ड कुछ ही सेकेंड के अंदर प्रिंट कर सकता है। तो ये है द स्पीड के बारे में मेन डिफरेंसेस। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक पुराना टेक्नोलॉजी है, बट इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ही लो है। और अगर मैं बताऊँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, तो ये एकदम ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बनाया गया है। ज़्यादातर प्रिंटर्स में आप लेटेस्ट जनरेशन के जो प्रिंटर्स है इन सभी में फर्मवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, सभी प्रिंटर स्मार्ट हो चुके हैं। उसके साथ एज़ कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसका जो एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर, इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, ये एक बेसिक से डिफरेंस है, मैंने बता दिया। तो आप सभी को तो समझ आ गया कि कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट है, कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, किसका कॉस्ट ज़्यादा, किसका कॉस्ट कम, किसका स्पीड ज़्यादा, किसका स्पीड कम। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा तो अभी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ भी सवाल है, डाउट्स हो तो ऑब्वियसली कमेंट करो, सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रखो, तो जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।